ने जो पूछा है वो श्वास पर करें या गिनती पर करें, यानी सांस पर क्या गिनती हो सकती है? आप शांत चित्त होके बैठे तो मैं कोशिश करूंगा कि पहले यह समझ लें हम लोग कि 108 बार मंत्रों का जप बहुत पुराने समय से क्यों होता रहा है। 110 बार क्यों नहीं होता, 100 बार क्यों नहीं होता, 111 बार क्यों नहीं होता, ये 108 बार क्यों होता है? या बहुत महात्मा जी लोगों के नाम के पहले लिखा जाता है 108 श्री फलाना, क्यों लिखा जाता? ये 108 का है लिखा जाता है, 109 क्यों नहीं लिखा जाता? देखिए, हमारा देश आध्यात्म की दुनिया में विश्व का मार्गदर्शक रहा है। दुनिया इसके सामने झुकती रही है। कहा जाता है कि हिंदुस्तान के कण कण में आध्यात्म है, गुणीजन है, विज्ञजन है। हमारे यहाँ जो अंक का विज्ञान है, 1 2 3 4 100 तक जो आप गिनते हैं, अक्षर का जो विधान है हमारे यहाँ क ख ग, अक्षर जिसका क्षरण नहीं होता है, जो हमेशा रहता है, परमात्मा को कहते हैं अक्षर। इन चीजों को भी आध्यात्म के धरातल पर ही जोड़ा गया था। बाद में लौकिक जगत में ये चीजें चली आई। सोचा गया कि इस पूरी दुनिया में जितने प्राणी हैं, जो भी चीजें हैं, वो किसी जगह से जुड़ी हुई हैं, समय से। कि आप शिव का जन्मदिन नहीं मनाते, हम लोग रामनवमी मनाते हैं, हम लोग कृष्णाष्टमी मनाते हैं, हम लोग बजरंगबली का जन्मदिन मनाते हैं, किंतु शिव का नहीं मनाते, शिव के विवाह का दिन मनाते। हम लोग शिवरात्रि मनाते हैं, क्यों? हम लोग स्थिति मनाते हैं। हम लोग को, आपको ये पता ही नहीं है कि शिव कब जन्म लिए थे, शिव का जन्म कब हुआ था। हम लोगों को मालूम है वह शंभु है, स्वयंभू है, खुद अपने को सृष्टि किया है उसने। उसकी कोई तिथि नहीं है, उसके कोई जन्म की हमको आपको सूचना नहीं। यानी हमारे आपके जन्म का समय है, जाने का भी समय है। हम लोग समय से जुड़े हैं, हम लोग जगह से भी जुड़े हैं, और जुड़े हैं हम आप पात्र। अब मैं शब्दों का चयन करता हूं। कहा जाता है कि पूरी दुनिया, पूरा जगत स्थान, काल और पात्र से जुड़ा हुआ है। समझिएगा इसको, पात्र हम आप हो गए। हम आप किस किस चीज से जुड़े हुए हैं? स्थान से जुड़े हुए हैं और समय से जुड़े हुए हैं। कहा जाता है कि पूरी दुनिया, पूरा जगत, पूरे जीव स्थान, काल और पात्र से जुड़े हुए हैं। पात्र तो खुद हो गया। वो किया क्या गया? आज तो समय को हम लोग घंटा, मिनट और सेकंड में निकालते हैं। आप पंचांग देखिए, पहले के समय में समय को निकाला जाता था नक्षत्रों से। आज भी निकाला जाता है, पंचांग बनता है ना हमारा आपका। 27 नक्षत्र होते हैं जिन पे एक सूर्य संचरण करता है, घूमता है। वो घूमता है यानी सूर्य नहीं घूमता है, सूर्य के चारों ओर नक्षत्र घूमते हैं, संचरण होता है। यानी समय की गणना हमारे भारतवर्ष में शुरू हुई थी नक्षत्रों से। कहा जाता है 27 नक्षत्र हैं, फिर वही घंटा घड़ी सब शुरू होता है। स्थान को कैसे आप पता लगाएंगे? कौन सी जगह में कौन सा मकान बना है? हम लोग जब एसडीओ का इजलास करते थे या मजिस्ट्रेट थे तो वकील साहब बहस करते थे, हुजूर ये जो घर है उसके पूरब में ये है,
पश्चिम में ये है, उत्तर में ये है, दक्षिण में ये है, इसी जगह पे झंझट हो रहा है हुजूर। वहां पर यहीं पर 144 लगाया जाए या 107 लगाया जाए या मुकदमे होते थे। यानी किसी जगह को निर्धारित करने के लिए आप चौहद्दी का प्रयोग करते हैं, 4 दिशाओं का प्रयोग करते हैं। दिशाएं तो 10 हो जाएंगी, लेकिन 4 मूल दिशाएं हैं, उन दिशाओं के बीच के कोण से दिशाएं 10 हो जाती हैं, लेकिन मूल दिशाएं 4 ही हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। न्यूज भी इसी से बना है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। न्यूज जो आप कहते हैं, न्यूज पढ़िए, वो क्या है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। अब समझिए इसको। समय को 27 नक्षत्रों में बांटा गया। 27 नक्षत्रों से समय की गणना होती है। स्थान को 4 दिशाओं में हम लोग इंगित करते हैं। स्थान के लिए 4 अंक ले लिए गए। समय के लिए 27 नक्षत्रों के 27 अंक ले लिए गए। दिशा के लिए 4 दिशाओं के लिए 4 अंक ले लिए गए। 27 हुआ आपका समय, 4 हुआ आपकी दिशाएं, हुई आपकी दिशाएं। मंत्र का जप कौन करेगा? हम आप करेंगे नमः शिवाय, हम आप करेंगे राम रामाय नमः, हम आप करेंगे जो भी मंत्र हो। यानी पात्र तो हम हैं, हम बने हैं समय से, हम बने हैं स्थान से। आप लोगों ने बहुत देखा होगा, हमने भी देखा है, नौकरी ही मैं स्टेट की करता हूं। मोटरसाइकिल से 2 आदमी जा रहा, आगे वाला बिल्कुल बच गया, पीछे वाला वहीं मर गया दुर्घटना में। अगर इसमें से समय को चेंज कर दीजिए या जगह को चेंज कर दीजिए, मौत नहीं आएगी। या पात्र को बदल दीजिए, आसान नहीं है, नहीं बदला जा सकता। अगर मोहन नाम के आदमी को 10 बजे किसी एक स्थान पर, नाम में क्यों लूं, किसी एक स्थान पर दुर्घटनाग्रस्त होना है, तो मोहन के बदले 10 बजे सोहन को भेज दीजिए, दुर्घटना नहीं होगी। मोहन को उस समय उस स्थान से हटा के बक्सर भेज दीजिए, दुर्घटना नहीं होगी। यानी स्थान को, पात्र को, समय को, किसी को बदल अगर आप सकते हैं तो दुर्घटनाएं रोकी जा सकती हैं, सुघटनाएं रोकी जा सकती हैं, अच्छी बातों को भी रोका जा सकता है। मंत्र का जप कौन करता है? हम आप बंधे हैं समय और स्थान से। कहा गया कि 27 नक्षत्र हैं, 4 दिशाएं हैं, इसी से ना हम लोग जुड़े हैं। देखिए 27 और 4 को जोड़ा नहीं गया, क्यों? जोड़ दिया जाना चाहिए। मंत्र का जप हम करते हैं, 31 बार नमः शिवाय करेंगे, कहा कि ना, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? हमारा कर्मफल केवल हमसे नहीं जुड़ा है, हमारा कर्मफल आपसे भी जुड़ा है। मैं अभी मर जाऊं तो कौन प्रभावित होगा? मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, जिना आप भी प्रभावित होंगे। अरे बड़े गुरु भाई का आज डेथ हो गया, यानी देखिए, कर्म, मरा तो मैं हूं, सीधा प्रभाव दूसरों पर पड़ेगा, लेकिन आप भी प्रभावित होंगे। जो मुझसे जुड़े हैं वो भी प्रभावित होंगे, जो मुझको जानते हैं और विरोध में हैं वो भी प्रभावित होंगे, वो प्रसन्न होंगे। यानी आदमी का कर्मफल अकेला नहीं चलता है। आप बीमार पड़ेंगे तो आपकी पत्नी परेशान होंगी, मित्र परेशान होंगे, बच्चे परेशान होंगे। यानी किया कर्म हमने और भोगेंगे बहुत लोग। शिव चर्चाएं मैं करता हूँ, शिव गुरु की बात मैं करता हूँ, और मेरे साथ कितने लोग सम्मान पाते हैं, आप भी पाते हैं। कर्म मैंने किया है, भोग तो आप हम रहे हैं, बहुत सारे लोग भोगते हैं। कहा गया कर्म फल गुणात्मक होता है, जोगात्मक नहीं होता है। यह 4 और 4 का जोड़ नहीं है, यह 4 और 4 का गुना है। 4 4 को जोड़िएगा तो 8 होगा। कहा गया कि नहीं, कर्म फल गुणात्मक होता है, ये साला 4 चौके 16 होता है, 8 नहीं होता है। कहा गया 27 को 4 से जोड़ो मत,
समय को स्थान से जोड़ो मत, साले को गुणा करो। 27 चौके होला 108। कहा गया कि पात्र यानी जप करता, यानी मंत्र का जप करने वाला, जब मंत्रों का जप 108 बार करेगा तो वह अपने स्थान और समय जिससे वो बंधा है उसको प्रभावित करेगा। अपने मंत्र क्या है, मंत्रों का जप क्या है? हर एक मंत्र किसी न किसी देवता से जुड़ा होता है। कहा जाता है कि देवता, हर एक देवता का एक मंत्र होता है, हर एक मंत्र का एक देवता होता है। उन मंत्रों के माध्यम से आप मंत्र के देवता से संपर्क करते हैं। आप नमः शिवाय से शिव को प्रणाम करके उस मंत्र के देवता शिव से संपर्क करते हैं। काहे के लिए? कल रात में मैंने इसकी व्याख्या की। हम आप संपर्क करना चाहते हैं धरती के सुख के लिए, सुविधाओं के लिए, सम्मान के लिए, अपने कष्टों की से अपने को बचाने के लिए, उसकी निवृत्ति के लिए। हम अपना भला चाहते हैं। हो सकता है हम अपना भी चाहें, दूसरों का भी भला चाहें, लेकिन प्रथमतः तो हम जीव भाव में हैं तो अपना भला चाहते हैं। उन मंत्रों के माध्यम से जब आपका देवता आपके संपर्क में आता है तो आपके मनोभाव के अनुरूप परिणाम आने लगते हैं। समय और स्थान को आपने प्रभावित किया है, आपका मनोभाव है सुख संपत्ति सुविधाओं की ओर। सुख संपत्ति सुविधाएं उस देवता के माध्यम से आने लगती हैं। समय कमजोर होता है, जगह कमजोर होती है, पात्र में वह देवता अपनी शक्ति को उतारने लगता है।